हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विजय कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कल के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन में होता क्या है कि इसमें एक चिकना पृष्ठ होता है। ठीक है, आप लोग डायग्राम को अच्छी तरह से समझिएगा। अगर आप डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ये लास्ट में आप लोगों के लिए मक्खन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, इसमें ये होता है चिकना पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चिकना पृष्ठ पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है। जब इस चिकने पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आती है, ठीक है, जो कोई प्रकाश किरण इस चिकने पृष्ठ पर आती है तो इस चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी दिशा में चली जाती है। ये कुछ ऐसे चली जाती है। ठीक है दोस्तों, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है। ठीक है, तो हम लोग डायग्राम को अच्छे तरह से बना लेते हैं। ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए। देखिए, ये इसमें चिकना पृष्ठ होता है, इसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जब इस चिकने पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आती है तो टकराकर पुनः उसी दिशा में चली जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो प्रकाश किरण इस चिकने पृष्ठ पर आती है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है दोस्तों, जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है दोस्तों, जब टकराकर पुनः उसी दिशा में चली जाती है इस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम लोग आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अभिलंब खींचेंगे। ठीक है, ये हो गया अभिलंब। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का अभिलंब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये कोण बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बन रहा है, ये कोण। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए प्रकाश का परावर्तन। देखिए, ये चिकना पृष्ठ होता है या इसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जब इस चिकने पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आती है तो टकराकर पुनः उसी दिशा में चली जाती है। ठीक है, इस फिनोमेना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो प्रकाश किरण आती है उसको हम लोग आपतित किरण, जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम लोग आपतन बिंदु, और टकराकर जो प्रकाश किरण उसी दिशा में जाती है उसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच हम लोगों ने एक लंबवत रेखा खींचा है जिसका नाम है अभिलंब। ठीक है दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, परिभाषा को पढ़ते हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस प्रकार की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
अगर आप इस डायग्राम में सभी पॉइंट को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको प्रकाश का परावर्तन समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें होता क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए ये आपतित किरण इस बिंदु पर है, परावर्तित किरण इसी बिंदु से गई है और अभिलंब इसी बिंदु पर है। ठीक है, तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। जितने कोण पर ये प्रकाश की किरण आएगी उतने ही कोण पर ये भी प्रकाश किरण जाएगी। कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोगों को क्लियर। अब हम लोग समझेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए पहले नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में होता क्या है कि एक चिकना पृष्ठ होता है या परावर्तक पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, इस पर हम लोग बहुत सारी किरणें आपतित कराते हैं। जैसे ये कोई प्रकाश किरण हमने ऐसे आपतित कराया, ये ऐसे गई और ये ऐसे गई। ठीक है, इस पर हम लोग बहुत सारी किरणों को आपतित कराते हैं। जब आपतित कराते हैं तो ये परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इस घटना को हम लोग प्रकाश का नियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए नियमित परावर्तन में होता क्या है कि इसमें एक चिकना पृष्ठ होता है या परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, इस पर हम लोग बहुत सारी किरणों को आपतित कराते हैं। आपतित कराते हैं तो ये चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी दिशा में चली जाती हैं, लेकिन एक दूसरे के समांतर। इस घटना को हम लोग प्रकाश का नियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे अनियमित परावर्तन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें होता क्या है कि कोई खुरदरा पृष्ठ होता है। ठीक है, ये कोई ऐसे पृष्ठ होता है। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी किरणों को आपतित कराते हैं। बहुत सारी किरणों को आपतित कराते हैं। पहले हम लोग पृष्ठ को बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है खुरदरा पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, ये खुरदरा पृष्ठ होता है। इस पर हम लोग बहुत सारी किरणों को आपतित कराते हैं। ठीक है, जब आपतित कराते हैं तो परावर्तन के पश्चात किरणें फैल जाती हैं। क्या होती हैं, कोई इधर की ओर चली जाती है, कोई इधर की ओर चली जाती है, कोई इधर की ओर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की घटना को हम लोग अनियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। जब किसी खुरदरे पृष्ठ पर हम लोग बहुत सारी किरणों को आपतित कराते हैं तो परावर्तन के पश्चात ये एक दूसरे से दूर या फैल जाती हैं। इस प्रकार की घटना को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों नियम समझ में आया होगा, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। देखिए नियमित परावर्तन में होता क्या है कि इसमें एक चिकना पृष्ठ होता है, इसको हम लोग चिकना पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें चिकना पृष्ठ होता है। ठीक है, इस पर हम लोग बहुत सारी किरणों को आपतित कराते हैं तो परावर्तन के पश्चात ये एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के समांतर। इस घटना को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अनियमित परावर्तन में होता क्या है कि इसमें एक खुरदरा पृष्ठ होता है जिस पर हम लोग बहुत सारी किरणों को आपतित कराते हैं तो परावर्तन के पश्चात ये एक दूसरे से दूर हो जाती हैं या फैल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की घटना को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक भी शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड की भी तैयारी होती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।